हेलो बच्चों, ये जेईई मेन 2023 का क्वेश्चन है। फर्स्ट फेज सिर्फ 2 का क्वेश्चन है ये। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m and radius r about any of its diameter is mr square by 4. The moment of inertia of this disk about an axis normal का मतलब परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल टू द डिस्क एंड मतलब परपेंडिकुलर टू द डिस्क हो गया नॉर्मल का मतलब, एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट ऑन इट्स एज with will be x by 2 mr square. The value of x is, ये x का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर जो बोला गया ना आपसे, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये डिस्क है हमारे पास। ओके, अब डिस्क में ना एक काम करें आप, डायमीटर तो कोई सा भी हम ले सकते हैं ना, ये भी ले सकते हैं, 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 है ना, कोई सा भी ले सकते हैं। सॉरी, ये नहीं ले सकते, हाँ ठीक है, इतना ले सकते हैं। बट हम लोग क्या करेंगे ना कि हम 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ले लेते हैं। 2 परपेंडिकुलर डायमीटर लेने से क्या फायदा हुआ कि इसको आप x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, और जो इस प्लेन से, क्योंकि x y तो इसके प्लेन में हो गया ना, x और y जो डायमीटर है उसको प्लेन में हो गया, और मैं एक यहाँ पर z एक्सिस मान लेता हूँ जो कि इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है, मतलब डायमीटर से परपेंडिकुलर है। वो डायमीटर नहीं है, जस्ट वो सेंटर से पास कर रहा है। ठीक है, मतलब हम लोगों को ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y दिया हुआ है, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर दिया हुआ है। दैट मीन्स कि ये इस डायग्राम के अकॉर्डिंग एक्स वाई के अबाउट हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करें तो एक्स वाई जेड तीनों परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, तो मुझे यहाँ से क्या लिखना चाहिए कि आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड, और इसको ना आप आई एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2i इज इक्वल टू आई जेड। ओके, तो मुझे यहां से देखिए क्या मालूम होगा, मुझे z के अबाउट निकालना है अभी फिलहाल। क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो मैं समझाऊंगा आपको। ठीक है, कि मुझे क्या फाइंड करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, बट अभी मुझे ना ये फाइंड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये फाइंड नहीं करूंगा तो मैं आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो ये mr स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब मुझे क्या मालूम हो गया, मुझे मालूम हो गया कि मेरे पास अगर एक डिस्क है, ठीक है, तो अगर मेरे पास एक कोई डिस्क है, 1 मिनट रुकिए डायग्राम कंप्लीट कर दीजिए। तो मेरे पास अगर कोई डिस्क है तो उस डिस्क से अगर कोई एक्सिस पास कर रहा है जो कि इसके सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है, और इसके प्लेन से परपेंडिकुलर है, जैसे मान लो डिस्क अपने आप नोटबुक पर रख दीजिए, ठीक है, और एक पेन लीजिए, पेन को उस डिस्क से पास कराइए और अपनी तरफ रखिए, मतलब परपेंडिकुलर वर्टिकल रखिए। ठीक है, तो वही वाला चीज़ हमें निकाल दिया, बट इसके अबाउट पूछा ही नहीं है। पूछा तो किसी और के अबाउट है, पूछा है इसके अबाउट कि यहाँ पर कोई एक्सिस होगा, मैं इसको 1 मान लेता हूँ, तो इस 1 वाले एक्सिस के अबाउट क्या होगा। ठीक है, तो 1 वाला एक्सिस के बारे में क्या बोला है कि परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल टू द प्लेन या नॉर्मल टू द डिस्क। तो नॉर्मल टू द डिस्क का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू द डिस्क, तो ऐसे है। ठीक है, तो नॉर्मल टू द डिस्क बोल दिया एंड पासिंग थ्रू इट्स एज, मतलब ऐसे। ठीक है, तो 1 हो गया, तो 1 के अबाउट चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया इनके बीच का, रेडियस के बराबर हो गया। तो मैं क्या अप्लाई करूंगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि अगर मुझे 1 के अबाउट चाहिए तो आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखिए प्लस md स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मतलब आई जेड के अबाउट हो गया, मतलब जेड के एक्सिस के अबाउट हो गया। ठीक है, तो मैंने फाइंड किया था mr स्क्वायर बाई 2। ठीक, अब ये r, ये जो d है ना, ये d होता है z एक्सिस, मतलब ये सेंटर ऑफ मास से जो पास कर रहा है एक्सिस उसके, और जिसके अबाउट निकालना है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम d बोलते हैं। ठीक है, तो md स्क्वायर, तो ये कितना हो गया mr स्क्वायर, तो कितना आएगा आपको 3/2 mr स्क्वायर। अब देखो ये सब चीज़ें डायरेक्ट भी मालूम होता है ना, क्लास में नोट्स में आपको ये सब चीज़ें डायरेक्ट भी लिखवाया जाता है, बट चलो ठीक है, पूछा था तो पूरे मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया और आपको बता दिया। ठीक है, तो आई होप आपको जरूर समझ में आया होगा कि मैं इतना सारा सॉल्व क्यों कर रहा था, क्योंकि मुझे जब तक जेड के अबाउट नहीं मालूम होता मैं ये अप्लाई कर ही नहीं सकता था। जेड के अबाउट मालूम होने का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मालूम होना जो कि इसके प्लेन से परपेंडिकुलर से पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो पूछा है कि x बाई 2 mr स्क्वायर में x का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ से कंपैरिजन करके देखिए, तो आफ्टर कंपैरिजन आपको x इज इक्वल टू 3 मिलेगा, तो यहाँ आंसर क्या होगा 3।